नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती से संबंधित यदि आपने सपना देखा है शिक्षक बनने का, तो इस वर्ष क्या संभावनाएं हैं, है ना, शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो सबसे पहले संभावना हम उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि यूपी टेट की जो परीक्षा है वो जुलाई में, है ना, प्रस्तावित है। और अगर आप यूपी टेट पास करते हैं तो भविष्य में उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में ठीक ठाक आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है ना, जूनियर एडेड और प्राथमिक में। और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी में भी आपको भर्ती देखने को मिल सकता है। और यूपी पीएससी के थ्रू, है ना, आपका एलटी ग्रेड की भी एक जो है आगामी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश का ये पूरा हाल है ये पूरे साल में, ठीक है। अब दूसरी चीज देखना है एमपी टेट, है ना। एमपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में प्रस्तावित है ना। नोटिफिकेशन जो है ये जुलाई में प्रस्तावित है, यानी जुलाई में आने की प्रबल संभावना है। और मध्य प्रदेश में ये पूरी अभी चर्चा में न्यूज था कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर ही सीधी आपकी भर्ती की जाएगी। और इसमें हम एमपी टेट का ये नोटिफिकेशन जुलाई में है। फिर दूसरी चीज राजस्थान, कुछ भर्ती प्रक्रिया राजस्थान का ये चल रहा है। साथ ही साथ नई भर्ती के लिए दोबारा से रीट आने की संभावना है ना, रीट आने की संभावना है। हरियाणा टेट जो है, एस्टेट जो है, इसकी भी परीक्षा जून में हो सकती है ना, जून में इसकी परीक्षा हो सकती है। बिहार में लगातार बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि एक बार बिहार एस्टेट दोबारा से एक बार फिर से आना चाहिए। और अगर ऐसा होता है ना, तो दोबारा से हमें बिहार एस्टेट दोबारा से देखने को मिल सकता है। और बाकी यहाँ पे अभी एक लेटेस्ट में मीटिंग हुई थी, उसमें ये मीटिंग में निष्कर्ष निकला कि जुलाई में नोटिफिकेशन टीआरई 4 का जारी होगा। जुलाई में टीआरई 4 का 20,000 पदों पर, है ना, 20,000 लगभग पदों पर भर्ती आपकी जारी हो सकती है। दिल्ली में स्पेशल एजुकेटर की भी भर्ती अपेक्षित है। इसमें भी पीजीटी टीजीटी पर भर्ती हमें दिल्ली में देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड का भी नया अभी नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है। अगर हम ऐसे लिखित रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश में जुलाई में तो पेपर है ही, और दूसरी चीज उत्तर प्रदेश में ये तो जूनियर एडेड और प्राथमिक के लिए है। इसके अलावा यूपी में टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षाएं होती हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर एक साथ करते रहिए, है ना, करते रहिए। मध्य प्रदेश यानी एमपी टेट जुलाई में, है ना, पूरा नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और राजस्थान में भर्ती चल रही है, आगामी भर्ती के लिए दोबारा से रीट आने की संभावना है। हरियाणा टेट जून में हो सकता है, उसके बाद हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, है ना, उसके बाद शिक्षक भर्ती मिलेगी। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पे जो है सीटेट वैलिड नहीं होता, तो वहां पे उस राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जैसे कि आपका राजस्थान और हरियाणा। तो इसके अगर राजस्थान शिक्षक भर्ती में आपको सम्मिलित होना है तो पहले आपको रीट क्वालिफाई करना होगा। और अगर हरियाणा में आपको शिक्षक जो है भर्ती में सम्मिलित होना है तो हरियाणा राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको पास करना होगा, ठीक है। बाकी हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर आप पहले से सीटेट पास हो और पहले से यूपी टेट पास हो तो आप उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित तो हो सकते हो। अब झारखंड जानते ही हैं कि झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता जो है परीक्षा, है ना, ये परीक्षा आपकी जुलाई में प्रस्तावित है। और इस परीक्षा के बाद आपकी शिक्षक भर्ती झारखंड में देखने को मिलेगी। बिहार में भी लगातार टीआरई 4 की, है ना, टीआरई 4 की 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। बाकी टीजीटी पीजीटी दिल्ली स्पेशल एजुकेटर की भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। और सीटेट और इस साल के अंत तक एक बार एमआरएस के तीसरे फेज की वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। और उत्तराखंड टेट, है ना, उत्तराखंड टेट की भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने की प्रबल संभावना है। तो इतनी सारी चीजें तो हमें इस साल, है ना, एक, है ना, कैलेंडर के रूप में
है ना, हमें ये देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है ना। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में शिक्षक भर्ती आपकी आती रहती है। तो आप जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक राज्य पर निर्भर रहिए, आप अदर राज्य के भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहिए। और ईएमआरएस और केवीएस जैसा जो है एग्जाम है, इसके लिए तो एक पूरा समय चाहिए होता है, इतना ज्यादा इसका लेंदी सिलेबस है। टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के लिए एक समय चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती है ना बिहार में हमें देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं इस साल। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हतोत्साहित ना होकर के उत्साहित ढंग से अपनी तैयारी आप करते रहिए। और यही चीज आपकी इन भर्तियों की परीक्षा की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए आप अगर चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके और आप इस है ना टीचिंग वाले एग्जाम्स वाले सेक्शन में जा सकते हैं। और जिस भी आप राज्य या जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप उस पर दृष्टि लर्निंग ऐप लेकर के आया है। हर कोर्सेस पर आपका विशेष छूट है ना, जैसे कि लगभग 50% तक की छूट है ना, और किताबों पे लगभग 25% तक की छूट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा महापैक अगर चाहो तो पूरे टीचिंग कोर्सेज का एक महापैक ले लीजिए, या किसी राज्य संबंधित पूरे एग्जाम का महापैक ले लीजिए। तो ये सब बच्चों इस पर विशेष छूट चल रही है। और इस छूट के बारे में जानकारी के लिए आप ये दिए गए नंबर 87501 पर भी आप कॉल करके है ना जानकारी प्राप्त कर सकते। और नहीं तो अगर आप चाहें तो सीधे दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और आप वहां से भी है ना एक बार विजिट कर सकते हैं ऐप पर और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी है ना जो है किसी कोर्सेज पर है ना सेल में कितना प्रतिशत है, कैसे है, कोई भी जानकारी हो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई असुविधा होती है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट भी है ना लिख सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।